कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी 2 दिन से चर्चा में है। उन्होंने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आए तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों को और घुसपैठियों में बांट देगी। पीएम ने कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब रखेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति लेकर उसे बांटने का वादा नहीं मिलता, लेकिन राहुल ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है। उन्होंने कहा कि जो आपका हक बनता है वो हम आपको देने का काम करेंगे। ऐसे में जब संपत्ति की बात चल रही तो जान लेते हैं कि हिंदुस्तानियों के पास कितनी संपत्ति है। इसे लेकर कई आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत की 20% आबादी ही सबसे अमीर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आंकड़े बताते हैं कि 1% भारतीय का देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर कब्जा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने संपत्ति के आधार पर 5 हिस्से तय किए। इनमें सबसे गरीब, मिडिल, अमीर और सबसे अमीर है। इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों की लगभग 46% आबादी सबसे अमीर है, तो गांवों की महज 8% आबादी ही सबसे अमीर की कैटेगरी में शामिल है। सर्वे से पता चलता है चंडीगढ़ में भारत के सबसे अमीर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ की 79% आबादी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। उसके बाद दिल्ली 68% और फिर हरियाणा 48% है। NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में संपत्ति का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। दोनों ही धर्मों की लगभग 20% आबादी सबसे गरीब है, जबकि 19% आबादी सबसे अमीर। धर्म के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा संपत्ति के मालिक जैन है। जैन धर्म को मानने वाले 80% से ज्यादा लोग सबसे अमीर हैं। दूसरे नंबर पर सिख, जिनकी करीब 59% आबादी सबसे अमीर लोगों में शामिल है, जबकि तीसरे नंबर पर ईसाई 26% आते हैं। इसी तरह SC की महज 12% आबादी ही सबसे अमीर की कैटेगरी में है, जब 75% आबादी के पास AC कूलर तक नहीं है। दूसरी ओर NFHS 5 का सर्वे ये बताता है कि आज भी भारत की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास जरूरी सामान तक नहीं। इस सर्वे के मुताबिक 30% आबादी के पास प्रेशर कुकर भी नहीं है, वहीं 15% आबादी के पास कुर्सी, 40 के पास टेबल भी नहीं। इतना ही नहीं, 30% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसके पास कोई टीवी नहीं। लगभग 75% आबादी के पास ना AC है और ना ही कूलर, जबकि 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई घड़ी तक नहीं।